राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं। माँ लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। मान्यता है कि जिस घर में अंधेरा हो या जहाँ के लोग सोए रहते हो वहाँ माँ लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती और उनके दरवाजे से ही लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है और यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे कुछ जगह पर इसे कोजागर पूर्णिमा या कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात अपने आप में अद्वितीय मानी जाती है क्योंकि इसे चंद्रमा की सबसे उज्जवल और सौम्य रात कहा गया है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं जो स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। शरद पूर्णिमा का यह पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है। इस दिन की गई पूजा अर्चना से धन धान्य और खुशहाली की प्राप्ति होती है। भक्त इस रात को विशेष रूप से खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखते हैं जिसे अमृत तुल्य माना गया है। अलग अलग राज्यों में शरद पूर्णिमा की परंपराएं भले अलग हों, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही होता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना और परिवार की समृद्धि की कामना करना। यह पर्व केवल भक्ति का नहीं बल्कि प्रकृति और मानव के संबंधों का प्रतीक भी है। इस रात्रि को श्री कृष्ण और राधा रानी की रास लीला से भी जोड़ा जाता है जो इसकी महिमा को और भी बढ़ा देती है। आज के दिन जो भक्त सच्चे मन से शरद पूर्णिमा की कथाओं का श्रवण करते हैं उन पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा होती है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए अब इस अद्भुत पर्व से जुड़ी कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं जो हमें इस रात्रि के महत्व और उससे मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में बताती है। एक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार की दो पुत्रियां थी। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। बड़ी पुत्री तो पूरी विधि विधान के साथ व्रत करती थी, लेकिन छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यही हुआ कि विवाह के बाद छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती थी, इसी कारण तुम्हारी संतान जन्म लेते ही मर जाती है। पंडितों ने कहा, यदि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करोगी तो तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। फिर उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से किया। बाद में उसे एक पुत्र हुआ, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, वह संतान भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रही। अपनी संतान को मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। इस बार उसे लगा शायद उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल से उसके पुत्र को जीवन मिल सकता है। उसने अपनी संतान को एक पटरे पर चादर से ढककर लिटा दिया और बड़ी बहन को घर बुला लाई। जब बड़ी बहन आई तो छोटी बहन ने कहा, दीदी आप इस पटरे पर बैठ जाइए। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी उसका पल्लू उस मृत शिशु के शरीर से स्पर्श हुआ और चमत्कार हुआ। वह बालक रोने लगा। उस शिशु को रोता देखकर बड़ी बहन को बड़ा क्रोध आया। वह बोली, बहन तुम मुझसे यह पाप कैसे करवा सकती हो? अगर मेरे बैठने से इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से ही मृत था। यह तो आपके पुण्य के प्रभाव से जीवित हुआ है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया है और यह उसी फल का परिणाम है कि आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से मेरी संतान जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला। जब यह समाचार नगर में राजा को मिला तो उन्होंने नगर में ढिंडोरा पिटवाया और सभी को इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तभी से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में और बढ़ गई और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करने लगे। दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी मैया यशोदा को सुनाया था। एक बार मैया यशोदा ने पूछा, हे कृष्ण, कोई मुझे ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्युलोक की स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तभी श्री कृष्ण बोले, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको ऐसा ही एक व्रत बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए।
इस व्रत से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तब यशोदा जी ने कहा, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? तब श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस भूमंडल पर चंद्रहासपुरी नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का ब्राह्मण और उसकी रूपवती पत्नी सुशीला रहती थी। वह दोनों अत्यंत धार्मिक, दयालु और भक्तिमान थे, लेकिन संतानहीन थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने अनेक देवी देवताओं की आराधना की, किंतु बहुत समय तक उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन सुशीला ने निश्चय किया कि वह देवी की उपासना करेगी और उनसे संतान की याचना करेगी। वह प्रतिदिन नदी के तट पर जाकर स्नान करती, व्रत रखती और देवी की भक्ति में लीन हो जाती। देवी उसकी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हुई और उसे दर्शन देकर बोली, हे सुशीला, तेरे तप से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो तेरे कुल का नाम उज्जवल करेगा। कुछ समय बाद सुशीला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया देवीदास। देवीदास बड़ा होकर अत्यंत विनम्र, बुद्धिमान और माता पिता का आज्ञाकारी हुआ। वह प्रतिदिन देवी के मंदिर में जाकर आरती और पूजा किया करता था। समय बीतता गया। एक दिन किसी कारणवश देवीदास के माता पिता का निधन हो गया। उनके निधन के बाद देवीदास बहुत दुखी हुआ और संसार से विरक्त होकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। यात्रा के दौरान वह अनेक नगरों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर गया। एक दिन वह एक ऐसे नगर पहुंचा जहां एक राजा की पुत्री का विवाह होना था। उस नगर में बहुत सुंदर सजावट और उत्सव चल रहा था। वह नगर में घूमते हुए एक ब्राह्मण के घर पहुंचा और वहां कुछ समय के लिए विश्राम किया। इसी बीच विवाह का समय आया, लेकिन किसी अपशकुन के कारण राजकुमारी का विवाह टूट गया। राजा अत्यंत चिंतित हुआ। तभी पंडितों ने कहा, राजन, इस नगर में आज एक पुण्यात्मा ब्राह्मण लड़का आया है। यदि आप उसकी छाया को कन्या के ऊपर डलवा दे तो ग्रह दोष शांत हो जाएगा। राजा ने वैसा ही किया। जैसे ही देवीदास की छाया कन्या पर पड़ी, ग्रह दोष शांत हो गया और विवाह संपन्न हो सका। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और देवीदास से कहा, पुत्र, मैं तुझे अपनी पुत्री का वर मानता हूँ। तू आज से मेरा दामाद हुआ। देवीदास ने विनम्रता पूर्वक कहा, राजन, मैं तो एक सन्यासी हूँ। मेरा विवाह के प्रति कोई झुकाव नहीं। लेकिन राजा के बहुत अनुरोध करने पर देवीदास ने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। विवाह के बाद देवीदास अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौट आया। वहां उसने देवी की उपासना आरंभ की और हर पूर्णिमा को व्रत एवं कथा का श्रवण करने लगा। एक समय ऐसा आया जब देवीदास के भाग्य की परीक्षा हुई। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई। राजवेद ने कहा, अब इसका जीवन केवल देवी की कृपा पर निर्भर है। देवीदास ने निश्चय किया कि वह 32 पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा से करेगा। वह रोज देवी के चरणों में बैठकर दीपक जलाता और मंत्र जाप करता। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। देवी ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, हे देवीदास, तेरे व्रत और तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। तेरी पत्नी दीर्घायु और स्वस्थ रहेगी और तुम्हारा कुल सदा समृद्ध रहेगा। इसके बाद देवीदास ने इस व्रत की महिमा को सारे नगर में प्रचारित किया और सभी लोगों को पूर्णिमा व्रत करने की प्रेरणा दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता यशोदा, जो स्त्री इस व्रत को पूरे मन से करती है वह सौभाग्यवती बनती है। उसका पति दीर्घायु होता है और परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा कही गई यह कथा पूर्णिमा व्रत की महिमा और फल को बताती है। जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है। तो प्रिय श्रोताओं, शरद पूर्णिमा की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया व्रत, भक्ति और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं जो श्रद्धा और विश्वास से उनकी पूजा करते हैं। आज की यह पूर्णिमा आपके जीवन में प्रकाश, प्रेम और समृद्धि लेकर आए। जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी, जय शरद पूर्णिमा माता। राधे राधे।